और इस महासागर से एक विचार निकलकर ये भी आ रहा है कि कहां खो गया राजनीतिक दलों का चाल, चरित्र और चिंतन। और अगर बात करें तो इसी लोकतंत्र में अगर विधायकों, सांसदों को बचाने के लिए कभी हैदराबाद, कभी गोवा तो कभी गुवाहाटी के रिजॉर्ट में कैद करना पड़े तो यह कैसा लोकतंत्र है और कैसी आजादी है। इसमें दल बदल करने वाला नेता तो जिम्मेदार है ही, और जो ताकत इसके लिए मजबूर कर रही है वह और भी अधिक जिम्मेदार है। क्योंकि बिहार में जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन को तोड़कर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ मिला लिया है और अब सबकी नजर कांग्रेस के विधायकों पर है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने सभी विधायकों को हैदराबाद में कैद कर दिया था, जिससे किसी दूसरे दल से उनकी बातचीत ना हो सके। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब जयंत चौधरी की पार्टी लोक दल पर डोरे डाल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना को भी तोड़कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव जीतने के लिए इसी तरह का काम किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देकर लोकतंत्र के मान सम्मान को बचा लिया। लेकिन ऐसा हर बार संभव नहीं, क्योंकि मान लो कि अगर वहां सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई ऐतिहासिक फैसला दे पाती? ऐसे कई सवाल और मुद्दे हैं जिन पर काम करना बेहद जरूरी है। पहली सूची में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी नरेंद्र मोदी, सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह, सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जैसे बड़े नेताओं को शामिल किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खोल दिया है। 2024 में वह पूरे भारत को जीतना चाहती है। इसके लिए उसने अपना लक्ष्य 400 के पार लोकसभा सीटों का रखा है। भारत के इतिहास में 400 सांसदों की जीत केवल 1984 के लोकसभा चुनाव में मिली थी, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उस समय राजीव गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। इस सहानुभूति भरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 404 लोकसभा की सीटें मिली थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में। इससे पहले कि मैं यह रिपोर्ट प्रस्तुत करूं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियोस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने का ट्रेंड जोरों पर चल रहा है। ऐसे में वे 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 400 से अधिक सीटें हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी 195 उम्मीदवारों वाली पहली सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल, बंगाल, राजस्थान और गुजरात जैसे अहम राज्यों की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने खास फोकस किया है। पहली सूची में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी नरेंद्र मोदी, सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह, सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जैसे बड़े नेताओं को शामिल किया है। और इसके अलावा भी कई राज्यों की एक भी सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, जैसे कि बिहार और महाराष्ट्र। और माना जा रहा है कि इन राज्यों में अभी सीट बंटवारे पर मोहर लगनी बाकी है और उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। देखिए, पौराणिक कहानियों में तमाम ऐसे राजाओं की कहानियां दर्ज हैं जो अपनी ताकत दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया करते थे और इसके लिए वह अपना एक घोड़ा छोड़ते थे और घोड़ा जो भी पकड़ता था उसे राजा से युद्ध करना पड़ता था। और मजेदार बात तो यह है कि यह घोड़ा केवल कमजोर राज्यों की तरफ छोड़ा जाता था, क्योंकि भारत के किसी भी राजा ने अब तक दूसरे देशों पर अपना झंडा नहीं लहराया। जिस तरह से मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, उस तरह भारत के किसी राजा ने दूसरे देश को अपने कब्जे में कभी नहीं लिया। तो इस तरह से यह पता चलता है कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अपने ही राज्य के राजाओं के लिए छोड़ा जाता था। और अब ऐसे चुनावी माहौल में लोगों के मन में विचारों का महासागर पनप रहा है और इस महासागर से एक विचार निकलकर ये भी आ रहा है कि कहां खो गया राजनीतिक दलों का चाल, चरित्र और चिंतन। तो अब डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में घोड़ा छोड़ना तो संभव नहीं हो सकता। ऐसे में इसके लिए विपक्षी दलों पर घोर मंथन करना जरूरी हो गया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी तोड़फोड़ और दल बदल को बढ़ावा देती नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन को तोड़कर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ मिला लिया है और अब सबकी नजर कांग्रेस के विधायकों पर है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने सभी विधायकों को हैदराबाद में कैद कर दिया था, जिससे किसी दूसरे दल से उनकी बातचीत ना हो सकी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब जयंत चौधरी की पार्टी लोक दल पर डोरे डाल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना को भी तोड़कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव जीतने के लिए इसी तरह का काम किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देकर लोकतंत्र के मान सम्मान को बचा लिया। लेकिन ऐसा हर बार संभव नहीं, क्योंकि मान लो कि अगर वहां सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई ऐतिहासिक फैसला दे पाती?
ऐसे कई सवाल और मुद्दे हैं जिन पर काम करना बेहद जरूरी है। देखिए, चुनाव में दल बदल कोई नई बात नहीं है। हरियाणा में 1980 के दशक में आयाराम गयाराम नाम से दल बदल बेहद मशहूर था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार के दौर में 1989 के बाद से 2007 तक यह दल बदल का दौर खूब चला और इसमें अपने आप को संस्कारवान बताने वाले कई राजनीतिक दलों का बड़ा योगदान रहा है। चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाले कुछ राजनीतिक दलों ने भी इस संस्कृति को खूब बढ़ावा दिया है। राजनीति में भी दल बदल की संस्कृति धर्म के रास्ते आई है, क्योंकि पौराणिक कहानियों में कई जगहों पर यह बताया गया है कि देवता भी एक दूसरे के पक्ष में पाला बदलने का काम किया करते थे और इन्हीं सभी देवी देवताओं की कहानियों को सुनाकर कई राजनीतिक दल के नेता अपने राजनीतिक दल बदलने की नीति को सही ठहराते हैं और पूरे विश्वास के साथ यह तर्क देते हैं कि न्याय के लिए बोला गया झूठ कभी झूठ नहीं होता। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर भी हम आपको एक बात बताते हैं कि रामायण में राम ने जब राजा बलि को मारा तो राजा बलि ने अपना दोस्त पूछा तो राम ने कहा कि ये अपने भाई का राज्य और पत्नी हासिल करने के अपराध का दंड है। तो वहीं विभीषण ने भी रावण के अधर्म को ढाल बनाकर अपना पाला बदल लिया। तो और वहीं महाभारत में भी श्री कृष्ण ने दोनों पालों में रहने का फैसला करते समय कहा था कि वे युद्ध नहीं करेंगे। इसके बाद भी वे अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में हिस्सा लेते रहे। और इसी प्रकार आज भी नेता जब राजनीतिक दल बदलते हैं तो कहते हैं कि उस पार्टी का लोकतंत्र खत्म हो गया था, वहां मेरा दम घुट रहा था, अब आजादी से सांस ले रहा हूं, अब मेरी तो घर वापसी हो गई। संविधान बचाने के लिए दल बदल बेहद जरूरी था, लेकिन इन नेताओं को क्या पता कि इन्हीं फिजूल तर्कों की वजह से ही घर, परिवार और मोहल्लों में अलग अलग दल बनते जा रहे हैं। एक घर में दो भाई होते हैं और उनके बीच अलग अलग दल बनते जा रहे हैं, जिससे दो भाइयों के बीच खींचतान होती है। दल बदल की यह संस्कृति धर्म से राजनीति और राजनीति से घरों तक फैलती जा रही है और इसी से घर का अमन चैन और सुख शांति भी प्रभावित होने लगी है। और अगर बात करें तो इसी लोकतंत्र में अगर विधायकों, सांसदों को बचाने के लिए कभी हैदराबाद, कभी गोवा तो कभी गुवाहाटी के रिजॉर्ट में कैद करना पड़े तो यह कैसा लोकतंत्र है और कैसी आजादी है। इसमें दल बदल करने वाला नेता तो जिम्मेदार है ही और जो ताकत इसके लिए मजबूर कर रही है वह और भी अधिक जिम्मेदार है। तो अब फाइनली मैं देश की जनता से यह पूछना चाहता हूं कि केवल 400 के पार जाने से हमें क्या हासिल होगा। हम मानते हैं कि लोकतंत्र में संख्या का बल तो महत्व रखता ही है, लेकिन उससे अधिक महत्व विपक्ष भी रखता है। और अब जरा सोचिए कि लोकसभा में जब सदन बैठे और दूसरी तरफ विपक्ष ही ना हो और जब सदन में बैठे सभी सांसद हाँ में हाँ मिलाते रहे तो फिर जनता की आवाज को कौन उठाएगा। हमारे द्वारा कही गई बातों पर एक बार गौर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।